हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर 8 का है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3। तो अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ लिखा हमने x और यहाँ लिखा y। अब हमें पता है जो ये x प्लस 3 है, अगर यहाँ पर हम x की जगह -3 पुट कर दें तो ये कितना हो जाता है, 0। तो सबसे पहले एक ऐसी वैल्यू निकाली जहाँ पर ये क्या हो जाता है, 0। अब दो वैल्यूज इससे पहले मतलब -2 और -1, और दो वैल्यूज इसके बाद की हो सकती हैं, जैसे कि -4 और -5। चलो हम -6 भी ले लेते हैं तो ये हमारे पास पूरा ही आ जाएगा। तो करना क्या है हमें, अगर हम -2 इसमें रखते हैं तो -2 इसमें रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1। अगर -1 इसमें रखते हैं x की जगह तो ये कितना हो जाएगा, +2। अगर इसमें -4 रख देते हैं x की जगह, -4 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1। -5 इसमें रखेंगे तो मोड के कारण -5 + 3 क्या हो जाएगा, +2 मोड के कारण। -6 रखते हैं तो -3 आता है और मोड के कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पर। x की वैल्यू -3 है और y की जगह क्या रखना है, 0। तो पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या है, +1। +1 हम मान लेते हैं यहाँ पर, +1। अच्छा, अब -1 है x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है, 2। तो y की वैल्यू 2 इधर है, ये मान लिया हमने। तो इसको हम मिला देते हैं, एक तरफ तो ये बन गया। अब दूसरा क्या है, -4 पर कितनी है ये वैल्यू, 1। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। -5 पर कितनी है वैल्यू, 2 का इधर है, इधर ये है ना 2। अच्छा, -6 पर क्या रखना है हमें, 3 रखना है, 3 ये रहा। इनको मिला देते हैं। तो क्या करना था, स्केच द ग्राफ को हमने स्केच कर दिया और हमें ये एरिया निकालना है, ये वाला। 2 बार हमें ये क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एक बार तो लिमिट हो जाएगी -6 से लेकर -3 तक। तो इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो एक तो लिमिट हो जाएगी -6 से किधर तक हो जाएगी, -3 तक। अगर हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, अगर मोड नहीं होता तो इसका आंसर नेगेटिव आता, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, माइनस। अगर हम कोई भी वैल्यू -5 पुट करें, -3 पुट करें, -4 पुट करें तो ये क्योंकि नेगेटिव आना था इसलिए क्या लगा दिया यहाँ पर, नेगेटिव dx। इसके बाद कोई भी वैल्यू पुट कर लो इसके अंदर, मोड वाली वैल्यू के अंदर, बिना मोड के अगर ये हो तो -2 पुट करते हैं तो प्लस का आता है। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, इसको प्लस का लिख दिया। -3 से लेकर कहाँ तक, ये 0 तक, क्योंकि लिमिट हमें 0 तक निकालनी थी इसलिए हमने 0 तक लिया है, x + 3 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आएगा माइनस x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, x² प्लस 3 का इंटीग्रेशन हो जाता है 3x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -6 से लेकर -3 तक, प्लस x का इंटीग्रेशन x² प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x, और लिमिट क्या है यहाँ पर, -3 से लेकर 0 तक। अब वैल्यूज पुट करते हैं। पहले यहाँ पर x की जगह -3 पुट करेंगे। -3 अगर यहाँ पर x की जगह पुट किया जाता है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2। इधर -3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -9 माइनस लोअर लिमिट क्या है, -6 है। तो यहाँ पर हमने -6 पुट किया, -6 पुट करेंगे तो -6 का स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 36 और अपॉन में कितना है, 2। अब -6 इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -18 प्लस, पहले हम 0 पुट करते हैं तो इन दोनों में 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -3 इधर पुट किया तो -3 का स्क्वायर हो गया 9/2। इधर -3 पुट किया तो ये हो जाएगा -9। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं। तो ये माइनस बाहर था तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा -9/2, ये हो जाएगा +9, माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा 18 - 18 प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -9/2, 0 भी है, और ये हो जाएगा +9। 18 से 18 कैंसिल, 9 + 9 कितना हो जाएगा, 9 + 9 हो जाएगा हमारे पास 18, -9/2 -9/2, ये हो जाएगा -18/2। कैंसिल करते हैं 9,
तो 18 माइनस 9 मतलब जो 9 है, 9 स्क्वेयर यूनिट्स, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।